नाज़रीन, इस वक्त आप एक हारी हुई, एक शिकस्त खुर्दा जमात को देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि कोई सियासी जमात इतनी भी बुज़दिल हो सकती है, तो फिर आपको मुस्लिम लीग नून को देखना चाहिए, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए। ये वो दो जमातें हैं जिन्होंने 30 से 35 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है, लेकिन इस मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद अब इनका ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, लोगों को फेस करने के काबिल नहीं रही। ना सिर्फ पंजाब में, ओवरऑल पूरे मुल्क में इस वक्त कोई भी पीएमएलएन का एक भी लीडर ऐसा नहीं है, पीपल पार्टी का एक भी लीडर ऐसा नहीं है कि वो बाहर पब्लिक में जाए और पब्लिक से फिर उसके बाद दाद वसूल करे। पब्लिक वो चाहे कि पब्लिक उसे स्टार माने या उससे मोहब्बत करे, तो अब ये रिवाज रीत खत्म हो चुकी है। इस वक्त पब्लिक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी एक छोटा सा भी रहनुमा हो, उसको भी वो हीरो बना लेते हैं, उसको भी उसके भी वो सपोर्टर बन जाते हैं, उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो रहा। उसकी एक रीजन है कि दोनों जमातों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा जो है वो खुद मारा है। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ की एक रिवायत रही है कि वो कभी खुद फैसले किया करते थे, कभी वो किसी की गुलामी नहीं किया करते थे, कभी वो गेट नंबर 4 के दर पर इस तरह से हाथ फैलाते हुए नजर नहीं आए। हाँ, उनसे सवाल करते हुए नजर आए, लेकिन उनके भाई ने उनकी सियासत का बेड़ा डबो दिया। सिर्फ उनकी भाई ने नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि जब से मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून का बेड़ा उठाया है, तब से ही मुस्लिम लीग नून को आप बुलंदी से पस्ती की जानिब गिरता हुआ ही देख रहे हैं। यही सेम सिचुएशन इस वक्त पीपल्स पार्टी की भी है। जब से बागडोर आसिफ अली जरदारी के हाथ में आई है 2008 से, तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस वक्त एक सूबे तक महदूद हो चुकी है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगर सूबे में भी साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया कभी, तो वो सूबे से भी उसका ग्राफ जो है वो वहां से भी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज मुस्लिम लीग नून यानी शिकस्त खुर्दा हारी हुई जमात, जिसकी मैं इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा हूं, आज एक मरतबा फिर से उसने दिखा दिया कि जनाब क्यों आखिर लोग उससे नफरत करते हैं। आज एक पार्टी को जलसा करने की इजाजत पहले तो बड़ी मुश्किलों से मिली। जिस जगह वो जलसा करना चाह रहे थे वहां पर जलसा नहीं करने दिया गया, एक मवेशी मंडी का इंतखाब किया गया। उसके बाद रुकावटें दोबारा से, जो इनका वतीरा रहा है, रुकावटों को खड़ा किया गया। इनको पता था कि केपी केस से बहुत बड़ी तादाद में पठानों ने आना है, तो इसी वजह से इनकी कोशिश थी कि जितनी ज्यादा हो सके रुकावटें खड़ी की जाएं। लेकिन वो आगे कौन था? वो आगे अली अमीन गंडापुर, वो एक पठान का बच्चा है। और पठान कभी भी, हमने ये तारीख देखी है उनकी, कि कभी वो शिकस्त नहीं तस्लीम करते। वो आते हैं, रूल आउट करते हैं किसी भी जगह पर, और उसके बाद फिर वापस अगर उनका दिल चाहे तब वो वापस जाते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर सेम उसी तर्ज पर वो भी हमें नजर आया, उनकी सियासत भी उसी तर्ज पर नजर आई। पठानों का एक ग्रोह लेकर आए, और इन्होंने अगर जिस तरह से धमकी दी थी कि आप अटक पुल भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने जनाब अटक पुल पर अगर इन्होंने कंटेनर्स इनकी जानिब से लगाए जाने थे, तो वो क्रेनों का एक लश्कर लेकर आ रहे थे, वो अपने साथ सपोर्टर्स का एक लश्कर लेकर आ रहे थे, जो इनकी तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ लाहौर की जानिब जिसने बढ़ना था। लेकिन अब इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो कि रास्ते में है, रुकावटों को अबूर कर रहे हैं, जलसगा की जानिब बढ़ रहे हैं। साथ में जो इस वक्त अपडेट है वो ये है कि जनाब लाहौर में, चूंकि 6 बजे का वक्त था कि जलसा आपने 6 बजे तक ही उसको खत्म करना है, तो अब 6 बज चुके हैं, तकरीबन अब 7 बजने को हैं। तो अब जनाब वहां पर लाइटिंग, जो बिजली जो प्रोवाइड की जा रही थी, वो सारी उसका कनेक्शन काट दिया गया है। साथ में डीजे, जिसकी वजह से जो लीडर्स हैं वहां पर वो खिताब कर रहे हैं और पब्लिक तक आवाज जा रही है, उनका खिताब भी इस वक्त मुनक़ते हो चुका है, क्योंकि लाइट नहीं है। डीजे भी अपना काम इस वक्त वहां पर नहीं कर रहा। ये ताज़ा फुटेज कुछ आई है इस वक्त जलसागाह से, वो फुटेज भी ज़रा आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि ये सिचुएशन इस वक्त है जलसागाह की। यानी कौन सी ऐसी जमात है कि जिसको आप एक वक्त दें कि आपने इस वक्त तक आपने जलसे को इख्तिताम पजीर करना है, आपने जलसा ख़त्म करना है। हम ये तो देखा करते हैं कि शादियों में अक्सर ऐसा होता है, शादी हाल्स में एक टाइम दिया जाता है कि इस शादी के बाद, यानी आपने 10 बजे के बाद ये जो शादी आप कर रहे हैं, इसके बाद आप हाल खाली करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी और पार्टी ने आना है या उनका अपने को पॉलिसी होती है। लेकिन ये चीज़ जलसों में ये रिवायत कभी नहीं थी। हम देखा करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद इक़्तिदार में थी, तब यही मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इवन के मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी खुलेआम धड़ाधड़ यहाँ पर महंगाई मार्च करते हुए दिखाई देते, यहाँ पर जलसे करते हुए दिखाई देते, लेकिन किसी की जानिब से भी उनको कभी रोका नहीं गया।
लेकिन ये इस वक्त ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जनाब अब जलसों को टाइमिंग दी जा रही है कि आपने इस वक्त तक ही सिर्फ जलसा करना है, उसके बाद जनाब ये सारा सीन जो है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद हम शेलिंग करें, हम गिरफ्तारियां करें, कुछ भी करें, वो फिर हमारी मर्जी होगी। साथ में नजर एक धमकी भी दी गई थी इस जलसे से पहले, मरियम नवाज की तरफ से अहकाम थे और फिर उस धमकी को हम तक पहुंचाया उस्मा बुखारी ने। धमकी ये थी कि जनाब कोई भी अगर इश्तिहारी होगा 9 मई का या किसी केस का तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बेसिकली ये डराने की कोशिश थी पठानों को कि जनाब 9 मई या उससे पहले जिस तरह से जमान पार्क में पठानों ने इमरान खान को प्रोटेक्ट किया है, और इमरान खान पर अगर 200 से ज्यादा मुकदमात है तो उनके सपोर्टर्स पर भी कोई नामालूम में पता नहीं कितने सैकड़ों इन्होंने डाले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी जलसा गाह में पहुंचेगा, जलसा गाह के लिए लाहौर आएगा, उसको गिरफ्तार करेंगे और उनको उन एफआईआर में उनको डाल दिया जाएगा। 9 मई को इन्होंने वैसे डराने के लिए तो भरपूर कोशिशें की, उसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं, इदारों से मुराद एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है कि जिन्होंने 9 मई को एक बड़ा ही खौफनाक मंजर पेश करते हुए ऐसा दिखाई दिया कि 9 मई में जो भी आया जनाब उसको तो या तो सजाए मौत होगी या वो पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। तो इसी चीज से उस्मा बुखारी साहिबा भी डरा रही थी, मरियम नवाज के भी अहकाम थे, कितने एक बंदों को गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करके कितने एक बंदों से जेलें भर लेंगे। इमरान खान तो पहले ही अपने सपोर्टर्स को यह कह चुका है कि आपने आना है, डरना नहीं है, अगर जेलें आपको भरनी पड़े तो आप जेलों में जाएं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जब जेल में रखेंगे तो रोटी भी इनको देनी पड़ेगी, और जब रोटी देंगे तो पहले ही ऑलरेडी खजाने पर इतना बोझ है तो इनको खुद ही आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तो सीधी सीधी सी सिचुएशन है और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ भी काफी हुई, लेकिन इन सब धमकियों के बावजूद पठान केपीके से और पंजाब निकला है। इस वक्त फुटेज भी आप देख रहे हैं, पंजाब ने अपनी तमाम रिवायत को तोड़कर इस वक्त जलसागाह को भरने के लिए अपना भरपूर रोल प्ले किया है। पंजाब में मुख्तलिफ शहरों से लोग निकले हैं, मेरे अपने लिया से लोग गए हैं वहां पर जलसागाह में, जबकि वहां पर लाहौरी खुद लाहौरी जब निकल आते हैं तो आपको पता है कि लाहौरी कैसा मंजर पेश करते हैं। जमान पार्क में हम देख चुके हैं कि जिनको बर्गर बच्चे कहा करते थे तो वो बर्गर बच्चे कितने फिर वो मजबूत असाब के दिखाई दिए। ये सब कुछ सीन हमारे सामने थे। तो अब लाहौर ने ये साबित कर दिया और लाहौर के जलसे ने ये साबित कर दिया है कि जनाब जो मुस्लिम लीग नून की रही सही कसर थी, उनके अपने घर में इतना बड़ा जलसा करके वो भी रही सही कसर भी उनसे निकाल दी है और इनके ताबूत में आखिरी कील आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिक ने ठोंक दिया। यहाँ पर इमरान खान पर भी तनकीद होती है कि जनाब वो खुद जेल में बैठा है और उसको नहीं चाहिए कि हर दूसरे दिन वो जलसा करता है, लोगों को पकड़ धकड़ करवाने के लिए मजबूर करता है। तो जनाब वो सिर्फ अपने लोगों के लिए ये नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त अगर देखें पाकिस्तान में इस खसूसन पीडीएम और उसके बाद शहबाज गवर्नमेंट के आने के बाद सिचुएशन क्या बनी है। इस वक्त लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, मईशत आपकी डूब चुकी है। तो जब मईशत डूबेगी तो सिर्फ इमरान खान की काल उसके लिए नहीं होगी, बल्कि लोग सहारा ढूंढते हैं और कोई भी कहीं से भी अगर उनको एक इशारा तक मिल जाए तो लोग फिर बाहर निकलने के लिए पहले ही बेताब हैं। इस जालिम हुकूमत के खिलाफ निकलने के लिए वो पहले ही बेताब है। तो इसी वजह से लोगों का जमे गफीर देखने को मिलता है। लोग जलसे गांव में जाकर एक मैसेज देते हैं हुकूमत को कि आप हमारे साथ अगर इस तरह का सलूक करेंगी तो फिर 8 फरवरी जैसा रिजल्ट भी आप मुतवक्के रखें। 8 फरवरी के जिस तरह से हमने एक जमात को 2/3 अक्सरियत से जितवाया, तो अब अगला इलेक्शन भी आना है और अगला इलेक्शन पहले तो ये भी कोशिश होगी पीटीआई की भी और पीटीआई के सपोर्टर्स की भी कि अब अगले इलेक्शन में धांधली का कोई भी इनको मौका फराहम नहीं करना, और साथ में ये भी कोशिश होगी कि इन हुक्मरानों ने जिन्होंने उन्हें इस वक्त इस जिल्लत और पस्ती में डाल रखा है, इनसे बदला कैसे लेना है। तो वो बदला भी लेंगे और अपने वोट की ताकत भी जो है वो इस हुकूमत को, इन जालिम हुक्मरानों को दिखाएंगे। तो इस वक्त लोग दोबारा से वेट कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शंस डे आए, इलेक्शंस में हिस्सा लें और फिर इनको आईना दिखाएं। जबकि काफी तादाद में ये लोग ये भी चाहते हैं कि एक शख्स जिस पर ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसकी वजह से उसको अडयाला में रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद उसको अडयाला में कैद रखा गया है, तो उसकी रिहाई के लिए भी लोग निकलते हैं और अपना मैसेज कन्वे करते हैं।